हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि 128 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें क्या पैटर्न हो सकता है, कहाँ पे आपने इसको ऐड करना है, कहाँ पे इसको कम करना है, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, क्या इसमें पैटर्न बन रहा है और स्टॉक से बात कैसे करनी है, वो पूरा आप सीख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पे हम मल्टी ईयर स्टॉक की बात करते हैं और मैं बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ। आपको रीड करना सिखाता हूँ, चार्ट पे कैसे रीड करना है, कैसे आपको बात करनी है चार्ट से। तो पूरा आपको एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा इस वीडियो में। पूरे जुड़े रहें, एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे लाइव मार्केट में शेयर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि हर बार मैं वीडियो नहीं डाल सकता। तो एटलीस्ट इतना करता हूँ कि लेवल शेयर कर देता हूँ या फिर आपको अपडेट ज़रूर दे देता हूँ। तो आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। साथ में यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लर्निंग बहुत मिलेगी, आपको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे। रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं करता, ऑप्शन से बिल्कुल मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ स्विंग ट्रेड में ही गाइड करता हूँ, चार्ट रीड करना सिखाता हूँ आपको और आपका टाइम बचाता हूँ ताकि आपको स्विंग ट्रेड्स रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, कोई आपको क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में बता दें, उसकी भी मैं लेवल्स या फिर उसका एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर देता हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो। ठीक है, तो ये हम करते हैं इस चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बात फिर सेल की। 128 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब ये क्या कर सकता है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसके सपोर्ट की। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सपोर्ट मार्क कर दूंगा इसका। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके अंदर जाएंगे स्टॉक के और देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में कैसा ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे होल्ड करते हैं 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए तो कैसा ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूँ सेल को तो ये जो है इसका एक सपोर्ट है, बहुत ही पक्का सपोर्ट है इस लेवल पे। ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे देखोगे आप तो ये हमारा चार्ट जो है 2005 से अब तक का है। मैं एक लंबा व्यू डाल रहा हूँ ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिले आपको क्या करना है स्टॉक के साथ। ठीक है, आपको होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ऐड कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस भी थी। तो ये इसका एक बहुत ही मेजर पॉइंट था 35 के आसपास का। ठीक है, ये वाला लेवल जो है। उसके बाद और चलते हैं डीप में थोड़ा और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और यहाँ पे आप देखोगे इसको ट्रेड करता हुआ इस लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ ये जो 63 के आसपास का लेवल है, ठीक है, ये लेवल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ देखोगे सपोर्ट, यहाँ देखोगे सपोर्ट, यहाँ देखोगे सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ फिर सपोर्ट लेता हुआ, ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो ये जो इसका एक लेवल है यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 62। ठीक है, 62 पे जब भी आता है यहाँ से या तो रेजिस्टेंस लेता है अगर नीचे की तरफ चार्ट है तो, अगर चार्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट था 62 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आया 2022 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लिया वापस ऊपर के, क्योंकि पीछे का आप देखेंगे तो पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे एक लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आया था 2008 में नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, कितना बड़ा लेवल गिरा था, वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने पूरे एरिया में दिखाई आपको इस लेवल पे ही, फिर यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर गया वो रीटेस्ट करके, राइट, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर रीटेस्ट करके ऊपर गया। तो ये जो लेवल है इसका 62 का एक बहुत मेजर लेवल है। ठीक है, बट ये लेवल हो चुका है पुराना, तो अब हमें इस पे बात नहीं करनी है, हमें आगे बात करनी है कि आगे क्या हो सकता है। सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या आपको बैकग्राउंड में चार्ट कहाँ पे क्या बता रहा था। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये लेवल देख पा रहा हूँ, ये वाला जो लेवल है इसका 115 116 का। ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा नीचे करते हैं ऐसे, ये लेवल जो है इसका 114 के आसपास का, ये बहुत ही मेजर लेवल है अब रिसेंट के लिए, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप रेजिस्टेंस मिली, यहाँ सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, उसके बाद यहाँ फिर सपोर्ट लिया। तो अभी जब ये नीचे आया था, राइट, 126 के आसपास, 120-22 के आसपास टच करके वापस 114 पे आया था, वहाँ पे ऐड बहुत करना था आपको। ऐड इसलिए करना था क्योंकि ये रीटेस्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ से इसने एक बड़ा मूव दिया। अब मैं बीच के लेवल तो आपको नहीं बता सकता इतनी डिटेल में। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा लेवल एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन का काम कर रहा था। ये लेवल यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर गया, सीधा इसने एक ब्रेकआउट दिया। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम पे भी बुलाया, ऐड करो, इसे ऐड करो। पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ अपना व्यू देता हूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर अपना खुद का एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐड बनता था, यहाँ पे ऐड हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे पैसा भी अच्छा बना लोगों का, सबका बना। उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट करा,
यहाँ पे सेल बनता था क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस थी, ये देखो ये वाले लेवल पर रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ रेजिस्टेंस ली इसने, वहाँ से यहाँ पे सेल बनता था एक, फिर नीचे आया। रीटेस्ट जब भी करता है, इतना बड़ा स्टॉक निकलता है तो रीटेस्ट जरूर करता है, तो यहाँ पे सेल जरूर बनता था, ठीक है। उसने सेल किया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे रीटेस्ट करके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है वो क्यों लिया है वो भी देख लेते हैं, और इसका टारगेट कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, और कैसा ट्रेड करना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल सारी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस ली थी, सेम उसी डॉट पॉइंट से 150 से इसने रेजिस्टेंस ली, तो 150 पे भी एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सेल बनता था, सेलिंग वाला सेल नहीं, यहाँ पे अगर आपने बाय किया हुआ तो सेल करके चल सकते थे, वहाँ पे 155 पे वापस बाय कर सकते थे क्योंकि लेवल के ऊपर आ जाता नीचे कैसे लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब आया स्टॉक यहाँ पे निकल जाना चाहिए था एक बार, फिर 160 पे दोबारा से ऐड कर लो 10 पॉइंट का ऐसे लगा के, यहाँ पे 11 पॉइंट का, तो आप ये वाला मूव नहीं खोगे, राइट। अगर ये वापस नीचे जैसे आया 128 पे, यहाँ पे 22 पॉइंट चले गए आपके, यहाँ पे 100 जब 150 के ऊपर ट्रेड करता, सस्टेन करता, तो आपके इधर 5-7 पॉइंट जाते और आप नीचे कैसे लगा के ऊपर का एक राइट खाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट था पूरा, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, तो ये जो 150 का लेवल था ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। अब इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं वो बात बता देता हूँ। पहले तो RSI की बात करोगे, RSI में जब भी 60 क्रॉस करता है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे देखने को मिला, राइट, यहाँ पे क्रॉस करा, यहाँ देखने को मिला एक मूव। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होती हैं कि क्या स्टॉक क्या से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे क्या बात कर रहा है। यहाँ देखो 2003 के आसपास यहाँ RSI क्रॉस करा था, यहाँ एक अच्छा मूव देखने को मिला था, यहाँ क्रॉस करा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखने को मिला आपको मूव। तो आपको ये चीज़ें नोट करनी होती हैं चार्ट पे कि चार्ट बात क्या करना चाहता है। अब मैंने आपको 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के बताया है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, स्टॉक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने समझ नहीं आया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज करके वीडियो को देख लो ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इसका एक आपको बता दूँ चीज़ कि ये स्टॉक जो है, ये अगर आप होल्ड कर सकते हो 4 या 5 महीने, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में मैं वो देख पा रहा हूँ जो शायद कोई यूट्यूबर ना देख पाए। मैंने आपको REC बताया था, PFC बताया था, 100 रुपये बताए थे, 500 के हो गए थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा रिकमेंडेशन की ये भी वैसे ही भागेगा, मैं बस अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि इसमें जो है ये लेवल जो है, इसमें आपको 234 के लेवल ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ व्यू बता रहा हूँ आपको। 234 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो बनी, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया वीकली की चार्ट पे एक छोटा सा व्यू कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी क्या, ये सिर्फ मैंने आपको 6 महीने का टारगेट बताया, ठीक है, आगे का 6 मंथ्स के आगे का टारगेट कि 234 आ सकता है इसमें, ठीक है, आसानी से आ सकता है। अभी क्या, अभी आपको बस ये करना है कि अभी जब भी यहाँ पे जिस जोन में भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको पोजीशन ऐड नहीं करनी, ठीक है। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है जब ये ऊपर जाए, और मेरे हिसाब से अगले महीने से ऊपर चलना शुरू भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर ग्रीन बनाएगा, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, 150 के पार आपको जाता हुआ दिख जाएगा। जब भी 150 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे, यहाँ 150 के ऊपर जब भी सस्टेन करे, आपको इसमें यहाँ पे पोजीशन अपनी ऐड कर देनी है, ठीक है। कर सकते हो अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना खुद का एनालिसिस करके। मेरा सिर्फ व्यू है, मैं करूँगा ये कि अगर 150 से ऊपर ये ट्रेड करके सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ पे पोजीशन को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड करके मैं यहाँ पे ये वाला मूव खाऊंगा जो 234 का है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बार 235 के आसपास एग्जिट मार दूंगा। एग्जिट मारने के बाद अगर ये 240 245 के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा तो वहाँ पे फिर बाय करेंगे। वहाँ पे एनालिसिस दोबारा करना पड़ेगा, वहाँ का भी मैं नहीं बोल सकता। बट हाँ, यहाँ से यहाँ तक का मूव एक आप खा सकते हो। बीच बीच में थोड़ा बहुत गिरावटें भी आएंगी, वो भी चेक करनी पड़ेंगी, वो मैं चेक करके बता दूंगा। कहीं से सारे पैटर्न्स भी बनते हैं, वो देखने पड़ेंगे। बट अभी के लिए इतना व्यू जरूर है कि यहाँ पे पोजीशन को ऐड ना करा जाए, यहाँ पे वेट करा जाए। 114 को अगर ये रीटेस्ट दोबारा करता है किसी भी टाइप में, तो रीटेस्ट करके यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मूव बना सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये यहाँ से ऐसे साइडवेज होकर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या फिर सीधा गिर के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या यहीं से ऊपर चला जाएगा। तीनों सिनेरियो पॉसिबल है। तो तीनों सिनेरियो में अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है आपको 150 के ऊपर ऐड करना है, यहाँ से गिरता है तब भी आप फायदे में, वो नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे 114 के आसपास यहाँ ऐड कर सकते हो आप। अगर ये साइडवेज हो जाए और यहाँ पर वापस मारे फिर ऐड कर सकते हो आप। तो वो सिनेरियो बेसिस पे है कि कैसा परफॉर्म करेगा, वो तो कोई भी नहीं बता सकता कि कैसे किस मूव्स किस, मतलब ये बता सकते हो आप, डायरेक्शन बता सकते हो स्टॉक का, बट ये नहीं बता सकते कि किस
इस डायरेक्शन में किस तरीके से जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो बॉडी लैंग्वेज अभी यही लग रही है कि यहाँ से रीटेस्ट भी कर सकता है, यहाँ से सीधा भी निकल सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहा है, इतना अच्छा ट्रेंड लाइन का पैटर्न है, साथ में इतने ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे, तो यहाँ से तेज़ी से भी निकल सकता है, बट 150 के ऊपर इसमें ऐड करना बनता है। तो ये जो मेरा एक व्यू था ये सेल के लिए, आपको समझ आया होप सो, ठीक है। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको समझाऊँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाकी ये जो ये लेवल्स हैं ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो है ये काम कर रही है, ये ब्रेक करेगा तो और पोजीशन ऐड करनी है, नीचे ब्रेक करेगा 114 के नीचे तो वहाँ पर डिफरेंट एनालिसिस हो जाएगा। अभी के लिए जो 114 के नीचे मुझे नहीं लगता ये जाना चाहिए, यहाँ जाएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चला जाएगा 100 से, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो मैक्स टू मैक्स 100 पे आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 100 के लेवल भी बड़े काम कर रहे हैं इसके इस स्टॉक के अंदर खासकर। तो ये 100 के लेवल मुझे लगते नहीं आएंगे, तभी मैंने नहीं बताया, मेरे को 114 तक लगता था, मैंने बता दिया, सपोर्ट ऑलरेडी लेके जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता दोबारा से रीटेस्ट करना चाहिए, से यहीं से एक अगले हफ्ते ऊपर की कैंडल बना देनी चाहिए और यहाँ से एक ब्रेकआउट देते हुए आपको दिख जाएगा अगले महीने, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक व्यू था सेल पे, होप्स आपको समझ आया हो। और अगर इसमें आपको मैं करूँ बात फाइनेंशियल्स की, ज़्यादा बात फाइनेंशियल्स की करता नहीं क्योंकि मुझे चार्ट पे सब कुछ दिख जाता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें इसमें फाइनेंशियल्स भी देखने चाहिए तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वो भी दिखा दूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ फाइनेंशियल्स, बट मेरा 90% व्यू जो होता है वो सिर्फ चार्ट पे होता है, बट अगर फाइनेंशियल भी उसके साथ मैच कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 52,871 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें देखोगे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 65% है, जो कि सस्टेनेबल लेवल पे है, हर साल हर क्वार्टर में इसमें सेम दिख रही है, ठीक है। FIS की बात करेंगे तो यहाँ पे 2023 मार्च में 4.69% था, अब 4.34% हो गया है, तो उन्होंने 0.25% को एग्जिट मारा है। यहाँ पे DIs की परसेंटेज की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग की तो 12.4 से 15.4 हो गया है, 3% इन्होंने ऐड किया है DIs ने। FIS की गवर्नमेंट की बात करूँ तो उनका कोई भी शेयर नहीं है इसमें। पब्लिक की बात करूँ तो 17.9 से 15.2 हो गया, तो पब्लिक से इन्होंने 2.5% ले लिया, तो पब्लिक छोड़ रही है, DIs ऐड कर रहे हैं, FIS भी थोड़ा थोड़ा अपना 0.5 से निकाल रहे हैं, बट DIs ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने शेयर होल्डिंग की बात कर ली। अब चलते हैं इसके PNL पे, PNL भी दिखा देता हूँ आपको। PNL देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2021 में 12,700 करोड़ का था, फिर 21,000 करोड़ का हुआ, 8,000 करोड़ का, अब 10,000, तो अब बीच में एक डिक्लाइन आया था, अब वापस ऊपर जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे सेम स्टोरी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, पहले बढ़ा, उसके बाद यहाँ बहुत कम हो गया, अब फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसमें प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। साथ में अगर आप वहाँ देखेंगे चार्ट पे जो मैंने आपको बताया कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव बचा हुआ है अभी, तो स्ट्रॉन्ग मूव ले सकता है सेल, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, और एक डायमंड पिक है ये मेरा, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि डायमंड पिक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको कंसीडर करो, पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर रखो, इसमें एग्जिट मारने का अभी बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था सेल पे, होप्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करना। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।